नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, आपके हिंदी विषय अध्यापक। आज मैं आपको विराम चिन्ह का क्लास देने जा रहा हूँ। विराम चिन्ह। तो सबसे पहले जानिए विराम चिन्ह। विराम का अर्थ ठहराव होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ रुकना होता है। विराम का अर्थ रुकना होता है। लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ रुकना होता है। लिखते समय रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह का महत्व या उपयोगिता। विराम चिन्ह का महत्व या उपयोगिता। तो इसका पहला महत्व होता है यह भाषा एवं साहित्य को रुचिकर बनाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाषा भी और साहित्य भी क्या होता है? रुचिकर हो जाता है। उसमें सुनने वालों का, पढ़ने वालों का रुचि उत्पन्न होता है, मन लगता है। दूसरा होता है इससे वाक्य का सही भाव या अर्थ समझ में आता है। इससे वाक्य का सही भाव या अर्थ समझ में आता है। इससे वाक्य का सही भाव या अर्थ
समझ में आता है। तीसरा पॉइंट होता है यदि विराम चिन्ह का प्रयोग उचित जगह पर नहीं हुआ है तो वाक्य का भाव बदल जाता है। भाव कहिए चाहे अर्थ कहिए, एक ही बात है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग उचित जगह पर नहीं हुआ है तो वाक्य का भाव बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में देखिए जैसे मान लो कोई एक वाक्य है, रुको मत जाओ। अब ध्यान दीजिए, इसमें यदि हम एक विराम चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, विराम चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाता है रुको मत जाओ। अर्थात इसका भाव मिल रहा है कि हमें रुकना है, यही ना है। इसका भाव ये है कि कोई जा रहा है तो उसे कहा जाए रुको मत जाओ। ठीक है, चलिए सेम बात यहां अगर लिखा जाए रुको मत जाओ। देखिए अब हम इसी चिन्ह को यहां लगा देते हैं, इसी चिन्ह को यहां लगा दिए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो अब इसका भाव क्या मिल रहा है कि जाना है, रुकना नहीं है। देखिए शब्द वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ तो सीधे सीधे विपरीत अर्थ देने लगा। यही बात यहां लिखा गया, यदि विराम चिन्ह का उचित जगह पर प्रयोग न किया जाए या नहीं हुआ है तो वाक्य का भाव ही बदल जाता है। जैसे देखो सभी शब्द वही है, इसका अर्थ हो गया रुकना है, अब बाकी वही शब्द है, थोड़ा सा अर्थ, थोड़ा सा विराम चिन्ह का जगह क्या बदला, विपरीत अर्थ देने लगा। जाना है, जाने के लिए यहां कहा जा रहा है रुको मत, यानी अगर उसका मन है कि हम रुक जाएं तो भी कहा जा रहा है कि जाओ। आया समझ में? ये होता है विराम चिन्ह का महत्व। ध्यान दीजिए, आते हैं अगले पॉइंट पर। ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए कि ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते। ठीक है, अब यहां सब चिन्हों को हम बताएंगे, उनका नाम और कैसे चिन्ह बनाते हैं। ये है आपका अल्प विराम, इसको कहते हैं अल्प विराम यानी कमा। अंग्रेजी में जो कमा होता है ना, उसे हम अल्प विराम के नाम से हिंदी में जानते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। दूसरा है अर्ध विराम यानी सेमी कोलन। सेमी कोलन, अर्ध विराम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेमी कोलन। तीसरा है पूर्ण विराम। तीसरा है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ठीक है, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। ध्यान दीजिए, चौथे की बात करें तो चौथा आपका ये होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इंग्लिश में हाइफन कहते हैं इसको, हाइफन, HYPHEN, हाइफन। ठीक है, अगला है विवरण चिन्ह। क्या होता है? विवरण चिन्ह अगला होता है। ठीक, छठवां होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां होता है आपका निर्देशक चिन्ह। सातवां होता है निर्देशक चिन्ह। आठवां होता है कोष्ठक चिन्ह। निर्देशक को डैश कहते हैं और कोष्ठक को ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट।
ये है परिणति सूचक चिन्ह, अंग्रेजी में डेवलपमेंट साइन, डेवलपमेंट साइन। अगला कहता है 10 नंबर, 10 नंबर आपका कहेगा, ध्यान दीजिए, ये होता है रेखांकरण चिन्ह, रेखांकरण चिन्ह। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अंडरलाइन, क्या बोलेंगे, अंडरलाइन। ये होता है लोक सूचक चिन्ह, क्या होता है, लोक सूचक चिन्ह, एब्रीविएशन मार्क, ठीक है, एब्रीविएशन मार्क। अब आगे है ये होता है आपका लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये होता है, इसको कहते हैं एब्रीविएशन हो गया, ओमिशन मार्क, ओमिशन मार्क इसको कहा जाता है, लाघव चिन्ह को। अब ध्यान दीजिए, अगला आपका होता है विस्मय सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक चिन्ह। ये होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। देखो ध्यान से, यहां से देखिए, यहां से ये चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह हर जगह लगा हुआ है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, अगला होता है आपका उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अगला है आपका त्रुटिपूरक, त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। हाँ तो ध्यान दीजिए, चलिए बता देंगे, अभी इसको पूरा ध्यान दीजिए। टिप्पणी सूचक, टिप्पणी सूचक चिन्ह,
ठीक है। टिप्पणी सूचक चिन्ह, टिप्पणी सूचक तो हो गया। अब अगला होता है आपका ये चिन्ह, इसको कहते हैं उपविराम। क्या कहेंगे? उपविराम, उपविराम कहेंगे। परिणति रेखांकन, लाघव, विस्मय सूचक, उद्धरण, प्रतिपूरक। उसके बाद आपका होता है ये कहलाता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह। एक और होता है, अभी हम आपको बता देते हैं, जस्ट अभी बता देंगे सबके साथ। एक और होता है, ध्यान दीजिए, बताते हैं, एक बार पुनः सुनिए। विराम चिन्ह अल्प विराम यानी कॉमा, अर्ध विराम यानी सेमीकोलन, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। अंग्रेजी का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। योजक चिन्ह यानी आपका हाइफन होता है, हाइफन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। विवरण चिन्ह कोलन डैश कहा जाता है इसको, कोलन डैश, कोलन डैश। ठीक है, प्रश्नवाचक को कहेंगे आप क्वेश्चन मार्क, निर्देशक को कह सकते हैं, निर्देशक को कहेंगे डैश कहते हैं केवल। कोष्ठक चिन्ह को कहा जाता है, कोष्ठक चिन्ह को ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। और ये होता है परिणति सूचक यानी डेवलपमेंट साइन, और रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन, और लोभ सूचक, लोभ सूचक यानी आपका ओमिशन। एब्रीविएशन होता है इसका, एब्रीविएशन होता है। लाघव यानी ओमिशन। विस्मय सूचक यानी आपका विस्मय सूचक यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पुनरुक्ति सूचक डीटो, डीटो मतलब होता है पुनरुक्ति सूचक। उद्धरण चिन्ह यानी आपका इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा यानी उद्धरण चिन्ह। त्रुटि पूरक यानी हंसपद कहते हैं इसको, हंसपद कहिए, यानी अंग्रेजी में करेक्शन मार्क, करेक्ट भी कहा जाता है, करेक्शन मार्क भी कहते हैं इसको। आपका टिप्पणी सूचक यानी नोट, नोट, नोट कहते हैं इसको टिप्पणी सूचक को। ये उपविराम होता है, उपविराम। ये द एंड होता है, समाप्ति सूचक यानी द एंड। एक और होता है जो कि अभी हम आपको, ध्यान दीजिए, अभी उसको बता देते हैं। एक और होता है, आज यहीं तक, बाकी अगले भाग में आपको जो है इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे, कहाँ इसका कैसे प्रयोग करते हैं। जी धन्यवाद।